नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, गोल्ड सोना ये लगातार बेसिस पे निवेशकों का पैसा बना रहा है। लगातार बीते एक साल में, बीते 2 साल में स्पेशली, और निवेशकों का पैसा बीते एक साल में इक्विटी में टूटा है। निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दे दिए हैं। अब ऐसे में काफ़ी सारे निवेशकों की आंखें खुली हैं कि यार डाइवर्सिफिकेशन करना भी बड़ा ज़रूरी है, गोल्ड में निवेशित रहना है, और गोल्ड को खरीद भी रहे हैं और खरीदने के बाद खुश भी हैं। मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। पहले तो गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड का प्राइस हो चुका है भाई साहब, 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट 99,000 एक तोला, यानी 10 ग्राम। अगर आप सोना खरीदने जाओगे ना मार्केट में तो भाई साहब 1 लाख के पार समझो, क्योंकि 22 कैरेट आप लोगे, चलो उस पर मेकिंग चार्जेस जीएसटी वगैरह लगेगा तो ₹1,00,000 पड़ जाएगा करीब करीब। ठीक है जी, 24 कैरेट के आपका 99,000 का प्राइस चल रहा है। और इस समय अगर मैं बात करूं बड़ी बड़ी दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की, लाइक गोल्डमैन सैच्स वगैरह की, ये और भी बुलिश हैं गोल्ड पे। ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं हाँ भाई बहुत तेजी हो गई है, वो कह रहे हैं भैया अभी और तेजी आ सकती है। लेकिन अगर आप इनमें से किसी की भी रिपोर्ट पढ़ोगे तो रिपोर्ट में तेजी के पीछे का जो रीजन दिया है, देखो ये रीजन देते हैं, ऐसे नहीं कि हवा में बात कर दी, तो उन्होंने रीजन दिया है कि जो मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटीज हैं इस समय, उसका फायदा मिलेगा। और दूसरी बात, इस समय सेंट्रल बैंक दबा के गोल्ड खरीद रहे हैं। ठीक है जी, एक इन्वेस्टर जो है वो कहां पैसा लगाता है, आपने सोचा कभी ये बात? मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला उसके पास ऑप्शन होता है इक्विटी का, जो कि सबसे हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड गेम होता है। दूसरा उसके पास ऑप्शन होता है दोस्तों सरकारी बॉन्ड्स का, या फिर आप गोल्ड को भी रख सकते हो। ये दोनों ऑलमोस्ट आपके लिए रिस्क फ्री, इनफैक्ट सरकारी बॉन्ड तो बिल्कुल ही रिस्क फ्री हैं, लेकिन रिटर्न फिर आपके बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। और जो सोना है, गोल्ड है, वो इन्फ्लेशन को तो लगातार बेसिस पे बीट करता रहता है, लेकिन रिस्क ना के बराबर रहती है, बट रिटर्न कोई बड़े नहीं रहते हैं। ठीक है जी, अब करंट सिचुएशन में जब अनसर्टेनिटीज होती हैं तो दो चीजें चलती हैं, एक सरकारी बॉन्ड और दूसरा सोना। ये सिचुएशन ऐसी डेवलप हो रही है जहां पे सरकारी बॉन्ड भी नहीं चल रहे हैं, सरकारी बॉन्ड भी बिक रहे हैं, क्योंकि इस समय प्रॉब्लम केवल इक्विटी के लिए नहीं है, प्रॉब्लम आपस में मतभेद की है कंट्रीज के अंदर। तो चाइना यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स को बहुत बड़े लेवल पे होल्ड करता है, डेटा के अकॉर्डिंग 1.7 ट्रिलियन के समथिंग वो होल्ड करता है, जिसमें से 1.3 ट्रिलियन के तो ट्रेजरी बॉन्ड्स आए हैं। और यूएस की बात करें तो भैया वो भी लगातार इक्विटीज को होल्ड करता है चाइना में, तो वो इक्विटीज को बेचने की बात कर रहा है और इधर से चाइना उनके बॉन्ड को बेच रहा है। और जब बॉन्ड्स में सेलिंग आती है तो बॉन्ड्स के प्राइस ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाते हैं तो सबको पता चल जाता है बॉन्ड में तो सेलिंग आ रही है, पैसा लगाना बेकार है। ठीक है जी, तो विकल्प क्या बचा अब इन्वेस्टर के पास? विकल्प बचा केवल सोना। तो आप ये मत सोचना आप हमेशा एफडी कर देगा। भारत में एफडी के रिटर्न है भाई साहब 6%, लेकिन यूएस में नहीं है। ठीक है जी, तो फिर उसके पास विकल्प बचता है गोल्ड। अब गोल्ड में जब वो निवेश करेगा, जब पैसा आएगा, तो फिर मार्केट तो क्या है आप सभी को पता ही है, बाइंग सेलिंग का गेम है शॉर्ट टर्म में। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो फंडामेंटल्स पे चलता है। अगर गोल्ड के फंडामेंटल्स की बात करें तो वो तो कोई मतलब बेकार बता ही नहीं सकता, वहां तो कोई कमी है ही नहीं, वो एक सेफ बेट मानी जाती है। लेकिन बाइंग इसकी वजह से जो गोल्ड का प्राइस है वो बहुत हाई पहुंच गया है। ये बात आप नोट कर लीजिए मेरी, अभी नहीं किसी को सही लगेगी ये बात, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, जो ये मेटल्स होते हैं ना, प्रीसियस मेटल है गोल्ड तो खैर, लेकिन मेटल्स या प्रीसियस मेटल कोई भी हो, इनमें साइकिल होती है, साइकिल तेजी की, फिर कंसोलिडेशन की। आप गोल्ड का लंबी अवधि का चार्ट उठा के देखिएगा, आपको मिलेगा क्या, 2-3 साल या तो नेगेटिव रिटर्न्स हैं, या फ्लैट टू पॉजिटिव हैं, या कुछ भी नहीं हुआ, और फिर अचानक से एक साथ ऐसा ही बूम आता है। और इक्विटीज में भी ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है केवल गोल्ड में, बट इक्विटी बहुत बड़ा गेम है। हम मान के चलो 2020 कोविड के बाद 2021 के एंड या 22 की शुरुआत तक आईटी ने बाजार को भगाया था, रॉकेट की रफ्तार से भागा था, याद है सबको
कैसे आईटी पूरा रॉकेट हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आईटी की बैंड बजी पड़ी है आज तक। बीच में एक रैली बनी थी लेकिन वापस से वहीं आ गए हैं, ठीक है। 2022 के मिड के बाद से 2024 मिड तक क्या भागा, रेलवे, डिफेंस, शिपिंग, पूरा पीएसयू वही टूटा। तो मार्केट ऊपर जाता रहता है, खिलाड़ी नए आते रहते हैं और फिर साइकिल बदलती रहती है। ये हमेशा से हुआ है। केमिकल्स तो आज तक नहीं चले, 2020 कोविड के बाद 21 तक चले थे, उसके बाद अभी तक नहीं चले। लेकिन क्या है, वहां कुछ ना कुछ नया फ्लेवर आपके लिए आता रहता है। बट गोल्ड क्या है, एक है, वो आप क्लोजली वॉच कर सकते हो। 2 साल शांत रहेगा, 1-2 साल में फिर भागेगा। तो ये जो गोल्ड में रैली बन गई है, बाइंग बाइंग बाइंग, जैसे ही निवेशक के पास दूसरा विकल्प खड़ा होगा, चाहे वो इक्विटी के रूप में या ट्रेजरी बॉन्ड के रूप में, वो पैसा शिफ्ट होगा। और जब पैसा शिफ्ट होगा तो वो सेलिंग की वजह से गोल्ड नीचे आएगा। देखो भाई साहब, नीचे का मतलब ये नहीं है कि गोल्ड क्रैश हो जाए। गोल्ड क्रैश नहीं होता, आप सभी को पता है, हम सभी को पता है। लेकिन यहां से अगर आप सोच रहे हो अगले 5 साल में गोल्ड ₹1,00,000 से ₹2,00,000 हो जाएगा, आई थिंक गलत सोच रहे हो। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि आप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन में ऐसा मत करना यार मैंने तो बिल्कुल सेव ही करना है, गोल्ड ही गोल्ड रखना है। क्योंकि जब इक्विटी चलेगी तो फिर वो लालच आपको वहां खींचेगा, तो आप ना इधर के ना उधर के, गिरावट में आप चीजों को छोड़ रहे हो, तेजी में आप पकड़ रहे हो। इस बीच में आप अपनी वेल्थ खराब कर लोगे। तो आप चीजों को समझना, पढ़ना और फिर निवेश करना। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।